छी, कैसी चाय बनाई है पालंदी? जाओ मैक दो। अरे मैक दो औरत, मैक महक नहीं। तो आज हम बात करेंगे और अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इनिशियल इंप्रेशंस ऑफ एप्पल का नया मैकबुक प्रो 16 इंचेस विद M1 प्रो। तो अनबॉक्सिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला काम ये होता है कि ये देखना कि भैया इसके डब्बे के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। इसके डब्बे के अंदर हमें मिलेगा 140 वॉट का एक चार्जर। दूसरी चीज़ आपको जो इसके अंदर मिलेगी वो मिलेगी पेपर वर्क एंड एसेसरीज और एप्पल के कुछ 2-3 स्टिकर्स जो हर मैकबुक के साथ आते हैं साथ में। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिलेगा आपको ये लैपटॉप, क्योंकि इसी के आपने पैसे भरे। चार्जर की सबसे अच्छी बात अब की बार ये है कि मैगसेफ तो आ गया है वापस से, लेकिन ये जो केबल है इसके साथ, वाह ब्रेडेड केबल है, लगता है कि लंबी चलेगी, अनलाइक प्रीवियस जनरेशन ऑफ मैकबुक जिसकी केबल टूट जाती थी और जो अपने चार्जर के डुड्डू से अलग भी नहीं हो पाती थी। तो वो चार्जर के डुड्डू से अलग नहीं हो पाती थी मेरे। तो डब्बे को अब साइड में हटाते हैं और बात करते हैं इस डिवाइस के फॉर्म फैक्टर के बारे में, यानी कि ये दिखता कैसा है। ये दिखता अब की बार जो क्या है कि पुराने मैकबुक्स की याद बड़ी आ रही है इसको देख के। अभी तक क्या हो रहा था, एप्पल पतला करे जा रहा था, पतला करे जा रहा था, पतला करे जा रहा था, और जिसकी वजह से ना पोर्ट्स हटा दिए थे एक ज़माने में। मगर अब की बार एप्पल बिल्कुल ही पलट गया है। ऐसा लगा है कि होश आ गया है, करण अर्जुन वापस आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि फाइनली एप्पल हैज़ कम टू देयर सेंसेस। अब की बार थोड़ा सा डिज़ाइन में भी आपको दिखेगा पुराने एप्पल डिवाइसेस की वाइब्स, थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है। एंड थैंक यू एप्पल फॉर फाइनली गिविंग अस पोर्ट्स बैक। कुछ तो दिए चलो। और डिज़ाइन के अंदर जो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द पोर्ट्स इज द ब्लैक कलर्ड कीबोर्ड। अभी जो मेरे पास लैपटॉप है दैट इज स्पेस ग्रेन कलर, और इसके अंदर जो ब्लैक कीबोर्ड है अलग से ही निकल के आ रहा है, क्योंकि इट लुक्स नाइस, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। और डिज़ाइन वाइज आप जो चेंजेस देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कीबोर्ड के अंदर ही टच बार नहीं है। मुझे नहीं पता कि जीवन में कभी भी किसी को भी किसी भी पल वो टच बार अच्छी लगी थी कि नहीं लगी थी। मुझे लगी थी। आपको लगी थी? ये ज़रा टच मी ना कीबोर्ड में अच्छा नहीं लगता। ये जो एस्केप की है ना, यहाँ पे एस्केप की, ये इसको दबाने में जो सेटिस्फैक्शन है ना सीमार साहब, कुछ और दबाने में नहीं। वी गॉट ऑल द फंक्शन कीज बैक, फिजिकल फंक्शन कीज आर बैक, एस्केप की इज बैक। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पोर्ट्स कौन कौन से अब की बार हमारे मैकबुक के अंदर है। पहले बड़े ही परेशान हो गए थे यूज़र्स कि उन्हें साथ में वो अलग से एक अडेप्टर खरीदना पड़ता था जिसके अंदर पोर्ट्स होते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। बट एप्पल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बैक मैगसेफ। काफ़ी डिमांड में था मैगसेफ वापस आने के लिए, और HDMI पोर्ट वापस आ गया है अगेन। वेल डन। SD कार्ड इज बैक, HDMI इज बैक, MagSafe is back. Looks like Apple really cares, unlike Apple. मगर अभी भी एक चीज़ तो रह गई है ना टिम कुक, USB पोर्ट एक USB पोर्ट अगर दे देते तो ये जो माइक लगा हुआ है ये दूसरे लैपटॉप में नहीं लगा होता, इस लैपटॉप में लगा होता, या फिर जो डेटा भी मेरे को ट्रांसफ़र करना है सारा मैं USB से हार्ड डिस्क में कर देता। अब HDMI पोर्ट तो वापस आ गया है, मगर क्या है कि HDMI 2.0 पोर्ट वापस आया, ना कि HDMI 2.1 जो कि अब चल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन HDMI 2.0 एंड 2.1 इज सिंपल। 2.0 कैन सपोर्ट 4K फुटेज अप टू 60 FPS एंड 2.1 कैन सपोर्ट 4K फुटेज अप टू 120 FPS। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले कनेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप 4 डिस्प्लेस पावर कर सकते हो एक सिंगल इस डिवाइस से। इसके अंदर 3 थंडरबोल्ट पोर्ट्स दे सके हैं, तीनों पोर्ट्स चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और तीनों पोर्ट्स पे आप डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI पोर्ट के एक पोर्ट छोड़ के लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगा SD कार्ड स्लॉट, क्योंकि दिस लैपटॉप इज टारगेटेड फॉर क्रिएटर्स समवेयर जो वीडियो प्रोडक्शन के अंदर भी काम करते हैं, जो रियल दुनिया में लेके निकलते हैं अपने लैपटॉप को। दे नीड टू ट्रांसफर देयर डेटा फ्रॉम द कैमरा ऑन द गो। दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एन SD कार्ड स्लॉट बैक इनटू द मैकबुक्स। और मैगसेफ जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो पता ही है कि मैगसेफ कितना ही खूबसूरत फीचर है, एक चार्जिंग
छेद के लिए। मगर मैगसेफ जो नहीं इस्तेमाल करते उनको मैं बता देता हूँ फटाफट से कि मैगसेफ अभी जो इसके अंदर आया है मैगसेफ 3 दैट हेल्प्स इन फास्ट चार्जिंग, दैट डिलीवर्स 140 वॉट की पावर फॉर फास्ट चार्जिंग एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स वो ऐसे पिच करके घुस जाता है, ऐसे क्लिक करके अटैच हो जाता है एकदम। हाँ, और अगर आप उलझ जाओ तार में गलती से, आपका हाथ फंस जाए तो गिरता नहीं है लैपटॉप, वहीं रह जाता है, बच जाता है। एक और जो पोर्ट हमारे पास है वो बच गया है, वो है जो है 3.5 mm का जैक, जिसके अंदर हम लगा के गाने सुनते हैं बढ़िया बढ़िया कैलाश खेर के। देसी हैं थोड़े। और अब की बार क्या बात है कि एक तो भाई बहुत मुश्किल से आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं 3.5 mm जैक। उसके अलावा एक बात ये है कि एप्पल कहता है कि ये जो पोर्ट है ये हाई फिडिलिटी ऑडियो के लिए बना है, यानी कि आप अच्छी कंपनी के जो आपके पास हेडफोन्स हैं वो आप बहुत हाई फिडिलिटी ऑडियो डिलीवर करेंगे। इसके डीप में हम जाएंगे, ये सभी चीज़ों के डीप में हम जाएंगे, मगर अभी नहीं। दिस इज अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। सब कुछ जानने के लिए, एक एक चीज़ जाने के लिए इस लैपटॉप के लिए हमारी फुल रिव्यू की वीडियो देखना। तो ये नया कीबोर्ड है मैकबुक का। पिछले जो कीबोर्ड्स थे मैकबुक के, पिछले यानी पिछले वाले उसके अंदर क्या बटरफ्लाई कीज थी, जिसके अंदर दिक्कत आ रही थी कुछ लोगों को, किसी में धूल मिट्टी घुस जा रही थी, किसी कीबोर्ड काम करना बंद कर जा रहा था और काफ़ी ही प्रॉब्लमैटिक था। अब की बार वो चीज़ हटा दी है, वापस से पुराना वाला कीबोर्ड, पिछली जनरेशन से पिछले वाला, वो वापस आ गया है। बढ़िया कीबोर्ड है, मज़ा आ रहा है काम करने में, जितना अभी तक मैं फर्स्ट इंप्रेशंस में बता सकता हूँ। और इस कीबोर्ड के अंदर आपको जैसे कि बताया कि फंक्शन कीज वापस आ गए, टच बार हट गया है, उसके साथ साथ एक आ गई हमारी टच आईडी की जो है, वन सिंगल प्रेस पे आपके अंगूठों की, उंगलियों की, जो सी भी उंगली चाहिए उनके आप अपनी रेखाएं इसमें भरें और उंगली रखेंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा, इसे पता लग जाएगा मेरा मालिक है। कीबोर्ड से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है डिस्प्ले, और अब की बार डिस्प्ले ने तो एप्पल ने मजा ही दिला दिया ना, मैं क्या बताऊं भैया, बहुत बढ़िया डिस्प्ले है यार। लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले डाल दी है इसके अंदर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो फिक्स्ड नहीं है, दैट हैज़ प्रो मोशन टेक्नोलॉजी एज एप्पल लाइक्स टू से इट, बट एज वी नो इट इज़ अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट जो आप देखेंगे उसके हिसाब से आपका रिफ्रेश रेट जो है अडेप्ट होगा। तो यानी कि मैक्सिमम वो 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, मगर इट विल नॉट स्टे एट 120 हर्ट्ज, वो एप्पल डिसाइड करेगा, यानी कि आपका मैकबुक डिसाइड करेगा कि बेस्ट क्या है फॉर द बैटरी लाइफ, फॉर द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग फॉर यू, वो उनकी मर्जी है। और डिस्प्ले जो आपकी बार दी है इसके अंदर 1000 निट्स की सस्टेन्ड ब्राइटनेस है और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस अचीव कर सकता है। 10,000 मिनी LEDs इसके अंदर लगी हुई है और 1:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। इट्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल डिस्प्ले। इस खूबसूरत डिस्प्ले से ऊपर जाते हैं तो हमें एक और चीज़ मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत नया 1080p का कैमरा। 1080p क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी मैकबुक इससे पहले आते रहे उनमें 720 का कैमरा था, दे हैव डबल द रेजोल्यूशन, और अपर्चर का साइज बढ़ गया। उससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा लाइट कैमरे में आ पा रही है, तो लो लाइट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप उन लोगों में से जो बहुत ज़्यादा जूम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल बुक। अब कैमरा तो भैया ने दे दिया है, लेकिन टिम कुक भैया मेरे को एक बात बताओ, ये इतना बड़ा नॉच काहे को दिया है लैपटॉप के अंदर यार? नॉच कौन दे रहा है लैपटॉप के अंदर? अब सब नॉच देने लग जाएंगे यार, आसूस भी, डेल भी, HP भी, प्लीज़ नोबडी वांट्स अ नॉच। बट जितना मैंने अभी तक इस्तेमाल किया है इस लैपटॉप को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ये खास इस नॉच से। काली स्क्रीनों में छुप जाता है, फुल स्क्रीन ऐप्स में वो काली पट्टी हो जाती है, वैसे कोई खास दिक्कत अड़ नहीं रहा है मेरे को। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नॉच किस तरह का एक्सपीरियंस देगा यूज़ केस में, तो वो मैं थोड़ा और यूज़ करके बताता हूँ इन डेप्थ रिव्यू के अंदर। अभी तो मतलब वो गायब हो जाता है। मेरे को एक डाउट है। क्या डाउट? कि अगर वहाँ पे नॉच है, हाँ, तो क्या उस नॉच में उन्होंने फेस आईडी का ऑप्शन भी दिया है? नहीं, इट्स अ वेरी गुड डाउट। एक्चुअली बात चल रही है कि जो आगे वाले जनरेशन्स के मैकबुक आएंगे उसके अंदर वो फेस आईडी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी सिर्फ टच आईडी है, और क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो इस तरीके का है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, उसके अंदर ना क्या है कि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा एडेड स्पेस है तुम्हारे लिए भैया। वो पहले वहाँ पे थिक बार हुआ करती थी, पहले वहाँ पे बेजल हुआ करता था, वो बेजल हटा के स्क्रीन दे दी, तुम उस पर भी दिक्कत है कि पूरी स्क्रीन क्यों नहीं दी? बात इसके आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि बॉडी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा थिक ज़्यादा हो गया पहले से, लेकिन उस थिकनेस के साथ आए हैं 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम विद 80% मोर हैवियर बेस एज एप्पल वुड लाइक टू से। और जितना हमने अभी तक इसके गाने सुने हैं, इसके अंदर जितना म्यूजिक सुना है, बढ़िया स्पीकर है। ओहो बढ़िया स्पीकर है। पिछली जनरेशन में भी बढ़िया ही थे, अब और भी बढ़िया हो गए हैं। सुनाता हूँ, देखो थोड़ा सा देखो। ये म्यूजिक बहुत बढ़िया
बढ़िया है भैया। ये कौन सा म्यूजिक है? अरे ग्लैड यू आस्क्ड। ये टेक वाला काम तो हमारा अभी चालू हुआ है। हम ना व्लॉग्स भी बनाते हैं। MSD मीडिया नाम से वो चैनल है, MSD टेक नाम से चैनल है। ये वीडियो आ रही है, देखो यहाँ पे, इस पे क्लिक करना, दुर्गा पूजा दिखाएंगे तुम्हें। अभी मत करना, अभी ये देख लो। स्पीकर ना सिर्फ अच्छे हैं, मगर एप्पल ने स्पेशल ऑडियो जो अपना उसके अंदर निकाला था ना, एयरपोर्ट्स प्रो के अंदर, वो कह रहे हैं कि अगर तुम डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट कंज्यूम करोगे इसके अंदर तो स्पेशल ऑडियो भी है, मतलब ऐसा 3 डायमेंशनल स्टेजिंग ऑफ साउंड, ताकि ऐसा तुम्हें लगे कि वाओ, ओ माय गॉड, ऐसा। वो अभी अब टेस्ट करेंगे, फिर इन डेप्थ में बताएंगे। जब एप्पल ने M1 चिप्स लॉन्च की थी तो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट जो मैकबुक्स के अंदर थी, मैकबुक एयर के अंदर थी, वो उसकी बैटरी लाइफ थी, क्योंकि वो आर्म आर्किटेक्चर पे बनी है। आर्म आर्किटेक्चर क्या होता है उसके मैं डीप में अभी नहीं जाऊँगा, मगर दे वर वेरी वेरी एनर्जी एफिशिएंट चिप्स। और अब जब M1 Pro और M1 Max आ गए हैं तो वो और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो गए हैं। एप्पल क्लेम्स जो 14 इंच का जो इनका लैपटॉप है नया, वो 17 घंटे का कांस्टेंट वीडियो प्लेबैक देता है और 11 घंटे की वायरलेस वेब ब्राउजिंग का आपको देता है ऑन अ सिंगल चार्ज। और दिस मॉडल विच इज़ 16 इंचेस, ये आपको देता है 21 घंटे का वीडियो प्लेबैक और लगभग 14 घंटे की वायरलेस वेब ब्राउजिंग। ये 14 घंटे अगर 10 घंटे भी चल जाएंगे ना मेरे, तो मेरा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये लैपटॉप जो लॉन्च हुए हैं उसका सबसे मेन रीज़न वो ये है कि M1 चिप्स लॉन्च हुई थी, अब M1 Pro और M1 Max जो है चिपसेट्स नए लॉन्च हुए हैं एप्पल की तरफ से। दोनों ही बहुत खूबसूरत चिपसेट्स हैं, दोनों में अपने अपने कुछ छोटे मोटे कोर्स के अंतर हैं, वो आपको हम बता देंगे डायग्राम्स के थ्रू। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबके लिए M1 Max नहीं बनी है, तो डोंट ऑलवेज गो फॉर द मैक्स्ड आउट वर्जन ऑफ मैकबुक्स। इट इज़ वेरी निश यूज केस और हर इंसान के लिए मैक्स्ड आउट नहीं बना है। तो जो M1 Pro या फिर M1 Max चिपसेट है, कंपेयर टू M1 चिपसेट्स 1.7 टाइम्स मोर परफॉर्मेंस देता है पिछली जनरेशन से, और बैटरी एफिशिएंसी भी 70% ज़्यादा है कंपेयर टू M1 चिप्स। M1 चिप्स वर ऑलरेडी वेरी फैंटास्टिक और M1 Pro और M1 Max आर ऑल्सो फैंटास्टिक। अभी मार्केट में इनसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट नहीं है। सबको पता है मैकबुक में गेमिंग हम नहीं करते, मगर जो और यूज़ केसेस हैं, यानी कि अगर हमें मीडिया इंजन चाहिए, मीडिया इनकोडर चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए तुम्हें चाहिए, तो M1 Pro और M1 Max चिप के अंदर अलग से मीडिया इनकोडर्स लगाए गए, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम 4K फुटेज आराम से एडिट कर सको, सिर्फ इसलिए ताकि तुम हैवी मीडिया फाइल्स बिना बफर करे लोड कर सको अपने प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट में, अपने फाइनल कट के प्रोजेक्ट में, अपने फोटोशॉप के अंदर तुम सीमलेसली काम कर सको, लाइट रूम के अंदर सीमलेसली काम कर सको। तो उन पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए इट्स अ वेरी गुड चिपसेट। तो ये सभी थे मोटे मोटे फीचर्स जो नए लॉन्च हुए मैकबुक प्रो लैपटॉप्स के अंदर 2021 के अंदर, जो नए लॉन्च हुए 2021 में लॉन्च है, मगर 2021 के एंड में लॉन्च हुए। तो जब हम खरीद रहे हैं 2022 में खरीद रहे हैं, तो बड़ा ही वो हो गया यार कि मैंने 2022 में 2021 का लैपटॉप लिया, जिंदगी भर ये ताने मिलेंगे इतना महंगा लैपटॉप लिया, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। कोई परचेज डिसीजन आपको लेना है तो कमेंट्स में पूछिए, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्यार मोहब्बत की बात है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कोई चीज़ हमने गलत बोल दी है, कोई चीज़ हमने मिस कर दी है इनिशियल वर्डिक्ट्स के अंदर, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंतज़ार करें हमारी इन डेप्थ रिव्यू का। हम बहुत ही जल्द इसका एक बहुत ही इन डेप्थ प्रॉपर यूसेज रिव्यू लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है, जिसके अंदर हम बताएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, जिसके अंदर हम बताएंगे कि स्टोरेज आपको ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए, जिसके अंदर हमको बताएंगे 14 इंच लो कि 16 इंच लो, जिसके अंदर हम आपको सब बताएंगे। कोई आपको स्पेसिफिकली कुछ जानना है तो भी कमेंट में लिख दो, वो भी बता देंगे, सब बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, क्योंकि तुम ही सबसे अच्छे इंसान हो जो आखिर तक रुके। कुछ तो छोड़ के चलेगा बीच में, लेकिन तुम, हाँ तुम, यस यू आर अ वेरी गुड पर्सन। अरे सुनते हो? हाँ फालंदी बोल। अरे मेरी साड़ी ले गए, मेरे को ठंड लग रही है। सॉरी, ये फालंदी की साड़ी। गंदे आदमी नंगी बैठी हुए। अरे बस खुद ही गिर जाएगा सब।